नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सूर्य, बुध अब एक साथ आ जाएंगे एक राशि पे, यानी एक खाने पे कहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो क्या रहेगा इम्पैक्ट? हम बात कर रहे हैं विष लग्न वाले जातकों की। लग्न में 2 लिखा है, आपका विष लग्न है, यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये जून मंथ, इस पर बात करते हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने कि शनि वक्री कब होंगे? एंड ऑफ द मंथ में होंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जुलाई से असर दिखाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध की युति। देखिए, 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जब 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो मैं हमेशा समझाता हूँ, मैंने बताया है आप लोगों को पहले कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, कि यहाँ पे डाइपोल बन जाते हैं, ग्रहों के बीच राजनीति हो जाती है, ग्रह सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूर्य और बृहस्पति मिल गए, बुध और शुक्र मिल गए, तो उससे क्या हुआ? सूर्य बुध का बुधादित्य योग खंडित हो गया। अब यहाँ पे ये 4 ग्रह जिसको देखते हैं वहाँ हलचल अवश्य लाते हैं। किसको देखते हैं? चारों संयुक्त रूप से 7th हाउस को। आपके 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएंगे। किस तरह की हलचल, वो हम ग्रहों के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। ठीक है, लंबे समय से यहाँ बैठे हैं शनि महाराज आपके। आप जानते हैं कि जो है आपके यानी विष लग्न वालों का लॉर्ड कौन होते हैं? शुक्राचार्य। किसको पूजना है आपने? विष्णु हरि को पूजना है। अब शनि महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपके काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं यहाँ पे। और मालिक किसके हैं? भाग्य और जो है आपके कर्म क्षेत्र के। अंतर क्या पड़ गया है? मैंने बताया, हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि नक्षत्रों का अंतर पड़ जाता है, नक्षत्र रोटेट हो जाते हैं। शनि महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिनकी भी शनि की अंतर प्रत्यंतर है उनको जून मंथ में धन लाभ तो होना ही होना है। तिर्यक दृष्टि 1 2 3 कहाँ देखा है इसने? मंगल की राशि में। यहाँ फ्लक्चुएशन दिखाता है किसमें? मंगल में। मंगल मालिक किसका है? आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है। तो स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच दिखाएगा, इससे बच के चलना है। उसके बाद यहाँ पे देखा है इसने 7th से अपने पिता जो है, देखिए सूर्य की राशि को। ठीक है, खाना खाली है यहाँ पे। निश्चित रूप से ये आपको कार्य क्षेत्र से मन का सुकून देगा, लेकिन चूंकि सूर्य की राशि को देख रहा है तो मनमुटाव भी रहेगा। किससे? आपके 7th हाउस को लेके आपका मन थोड़ा जो है थोड़ा परेशान रहेगा, थोड़ा जो है आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि की जो है 10वीं दृष्टि क्या है? मंगल की राशि पे है। वृश्चिक पे भी है, मेष पे भी है। तो आपके 7th हाउस से स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। अच्छाई क्या है? आपको कार्य क्षेत्र में भाग्य से धन लाभ दे जाएगा। दूसरी अच्छाई क्या है? आपके स्पाउस यदि जॉब की तलाश में है तो उनके लिए जॉब का बहुत बहुत बेहतरीन योग बनाएगा ये, और निश्चित रूप से बनाएगा। तो शनि वालों को, जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उन्हें धन प्राप्ति का योग मजबूती से बनता है। आपके जो शनि महाराज हैं वो लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य के अभिन्न मित्र होते हैं। कभी शुक्र परेशान करे, कभी शनि परेशान करे, राहु देव परेशान करे, कभी मान लीजिए कुंडली में किसको पकड़ना है? बुध महाराज को पकड़ना है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को। तो हम आते हैं अब राहुदेव पे। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मेष से मीन में आए थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है आपके बैठे हैं लाभ वाले खाने में। बृहस्पति की राशि में है। दादा का मालिक क्या होता है? बृहस्पति मीन का मालिक। तो राशिगत चांडाल योग बनता है। देख रहे हैं आपके जो है संतान वाले खाने को। पहली बात, आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे यदि आप प्रयासरत हैं तो। क्यों? क्योंकि बुध क्या है? बुध की राशि को देख रहे हैं। बुध न्याय का देवता होता है, साफ बोलता है, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। तो राहु की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है। यदि आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मजबूत योग बनाता है। दूसरी बात, एजुकेशन से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद आपको धन के लाभ का योग बनाएगा। राहु में बुध आता है तो आपकी संतानों के भी विदेश जाने का योग बनाएगा। संतानों को लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। संतानों के लाभ का योग बनाएगा। आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, अगर बृहस्पति ना हो तो ऐसी बहनें वो चाहें तो कंसीव कर सकती हैं। जून मंथ उनके लिए बहुत अच्छा समय है कंसीव करने के लिए। राहु देव है तो यहाँ केतु महाराज भी है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, तो जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है उन बहनों को ध्यान रखना है, संतान में अवॉइड करना है आपके जून मंथ में, क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन हुआ है। तो आपको इस समय आने वाले मंथ जून में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, आपको संतान के लिए यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो जून में रुक जाएं आप कुछ समय तक। कब तक? जब तक मार्केश की शेड ना आए, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद संतानों में फ्लक्चुएशन दिखता है, संतानों की साइड से फ्लक्चुएशन दिखता है। यदि आप स्वयं छात्र हैं तो आपके पढ़ाई में निश्चित रूप से गैप लाता है यदि केतु महाराज यहाँ बैठा है। उस गैप से बचना होता है, यानी आपको जो है पथ से भटकना नहीं है अपने, यदि आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो। ये ध्यान रखें, स्टूडेंट से कह रहा हूँ। और यहाँ पे निश्चित रूप से आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। यदि आपकी बुध में राहु चल रही है तो आपको ये झटके में लाभ, यानी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सबसे लाभ का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम राहु केतु के अलावा। यहाँ देखिए हमने
बृहस्पति महाराज को पकड़ा। कहाँ आए हैं हम जानते हैं, ये अभी तो आए हैं यहाँ पे आपके जो है शुक्र की राशि में बृहस्पति आया है। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। इस समय देखिए, जो जातक पैदा होता है जब बृहस्पति लग्न में होता है तो क्या होता है, उसके पैदा होते ही उसके एंसेस्टर्स नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लग्नस बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको दौड़ाता है। किस मामले में? जिसको देखता है बेसिकली, या जहां का मालिक होता है। तो बृहस्पति यहाँ लग्न में है, हाँ 4 ग्रहों की युति में है, उसके इम्पैक्ट अपनी जगह पे है। अब बृहस्पति बैठा है शुक्र के साथ, हालांकि शुक्र महाराज 13 को प्रस्थान कर जाएंगे। बृहस्पति मालिक किसका बनता है? आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक बनता है, धनु और मीन का। इसका मालिक है यानी आपके अष्टम का लॉर्ड है, आपके 11th का लॉर्ड है। निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ जो है वो आपको दे जाएगा। पहली बात, भाग्य से लाभ क्यों बोला, अभी आऊंगा इस पे। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके संतान वाले पक्ष को। संतान का मजबूत योग बनाएगा। जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है वो बहनें कंसीव जून में बिल्कुल उसके लिए जो है कंसीव करने के लिए तैयार रहें, बेहतर समय रहेगा। और संतानों को आपके संतान का लाभ का योग देगा, संतानों से आपको लाभ का योग देगा। 7 देखा इसने यहाँ, 7 से देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को। ऑब्वियसली संतान का लाभ किससे होगा? आपके स्पाउस के संयोजन से होगा। 7, 8, 9 कहाँ देखा? भाग्य वाले खाने को। इसी मैंने कहा था कि भाग्य से लाभ होने के मजबूत आसार हैं जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है उन जातकों को। यदि मार्केश की शेड चल रही है आपकी तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी यदि आपकी मंगल में 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है, 9th और 12th का मालिक देखिए धनु और मीन का मालिक बृहस्पति, ये मैं राशियां बोलता हूं, ये आपका डबल मार्केश होता है। यानी आपकी यदि मंगल में बृहस्पति चल रही है तो याद रखें आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्याएं होने का योग बनता है। और निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा आपको धन का लाभ दे जाती है। केतु महाराज फ्लक्चुएशन लाएंगे, मैंने बता दिया पहले आपको। अब हम आते हैं शुक्राचार्य पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, किसके साथ? आपके बैठे थे बृहस्पति के साथ, यहाँ सूर्य के साथ थे। कब तक? 13 तक। 13 के बाद यहाँ है, 15 को फिर सूर्य आ गया। अब शुक्र और सूर्य चाहे यहाँ बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, जब तक आपके साथ रहेंगे तो क्या है, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है। यदि आपका जो है शुक्र की दशा अंतर्दशा है उसमें सूर्य भी है, यानी शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर में यदि सूर्य की भी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपको जो है स्वयं स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, मन खट्टा हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा। एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएंगे। यदि शुक्र में सूर्य आता है तो आप स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आप पे लिटिगेशन का योग बन सकता है, थोड़ा बचना होता है आपने उससे। अब शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक होते हैं। यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक, ठीक है। आपके बताया आपके स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा यहाँ पे ये। और बैठा जो है वो सूर्य के साथ है, बृहस्पति के साथ। और यहाँ पे सूर्यदेव इसको जो है फ्लक्चुएट करेंगे, यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे आपके। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए आपके। कब आए आपके देखिए यहाँ लिखा है मैंने 13 को आए बुध की राशि में। निश्चित रूप से यदि पैतृक संपत्ति आपके पास है, मिलनी है, आपको मिल सकती है, तो उसके लाभ का योग बनाते हैं। यहाँ पे ये बताऊंगा आपको, शुक्र महाराज जो है आपके लिटिगेशन के थ्रू भी आपके एंसेस्टर्स से लाभ का योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। जब यहाँ आएगा 13 के बाद ऐश्वर्य के लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। तो शुक्र आपको धन देने का योग बनाता है यहाँ पे। और हालांकि लग्न का लॉर्ड है और आपके जो है साथ में 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाता है। उसके बाद हम आते हैं आपके भगवान भास्कर व सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, शुक्र की राशि पे। 15 तारीख तक ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा हलचल लाते हैं। मंगल की राशि को देख रहे हैं, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट पे, सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट है। सूर्य मालिक किसका है? आपने कहा 5, यहाँ का मालिक है, देखिए आपके 4th हाउस मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। बैठा लग्न में है शुक्र की राशि पे, शुक्र के साथ मन को अशांत करेगा। देखिए माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपके जो है नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। सूर्यदेव यहाँ से जब यहाँ बैठे थे तो स्पाउस वाले खाने में स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। सूर्य यहाँ से यहाँ आया 15 तारीख को, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, धन लाभ से मन का सुकून देगा। पैतृक संपत्ति, विरसे की संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। बहुत बेहतरीन आपको ये धन प्राप्ति के योग बनाएंगे सूर्यदेव। सूर्य जब बैठे हैं शुक्र के साथ, देखिए यहाँ बैठे हैं आपके 13 तक, 13 के बाद ये यहाँ आ गए शुक्र, फिर सूर्य साथ में आ गए पीछे पीछे। तो तब मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र और सूर्य साथ बैठे हों, सूर्य को शांत कीजिए। कैसे? सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को अर्घ कैसे चढ़ाते हैं? भगवान भास्कर को कैसे पूजते हैं?
को जल चढ़ाना, उसके बाद फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें तो सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर भी चल रही है, इनमें से किसी एक की भी, तो भी आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर देना है। फिर सुन लें, जब तक सूर्यदेव शुक्र के साथ है, नहीं तो आपको परेशान करेंगे। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 15 तक, 15 को आपके यहाँ आ जाएंगे अपनी ही राशि में। उसके बाद 30th को जाएंगे यहाँ, तो 30th तो बहुत दूर है, उसका बात करना बेकार है अभी। हाँ, बुध महाराज 15 तक कहाँ है? आपके लग्न में है। निश्चित रूप से आपका जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनका मजबूत योग बनाता है। बुध और शुक्र की युति है जातक के विदेश जाने का, फैमिली के साथ, सपरिवार स्पाउस के साथ विदेश जाने का भी मजबूत योग बनाता है। बुध मालिक किसका होता है? 3 और 6 का, आपके जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड है। 3 6 यानी मिथुन कन्या, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। संतानों के भी विदेश जाने का योग बनाता है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उन बहनों के संतान होने का बहुत मजबूत योग बनता है, जून में याद रखें, और सेफ संतान होगी, चिंता नहीं करने का है इसमें। बुध आपको मैं फिर से बता दूं, एजुकेशन के लिए विदेश भेजेंगे या फिर कार्य क्षेत्र के लिए विदेश भेजेंगे, अवश्य ऐसा योग बनता है। आप थोड़ा भी अगर बुध आपका अच्छा प्लेस्ड है वृष लग्न वालों, तो या तो आप स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, या फिर आप काम धंधे के लिए विदेश जाते हैं, तो पैसा आपको ढूंढते हुए आता है, या फिर आपकी संतानें विदेश जाती हैं। इनमें से एक चीज़ अवश्य होती है, यदि बुध का थोड़ा भी बेहतर प्लेसमेंट हो आपकी कुंडली में। अब बुध महाराज यहाँ आ गए, ठीक है, अपनी ही राशि में है। आपको ये निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, धन लाभ का योग बनाएंगे। देखिए, संतानों को लाभान्वित करेंगे, संतानों से लाभ का योग बनाएंगे, संतान के लाभ का योग बनाएंगे। तो इस तरह से बुध महाराज आपको धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे। कहाँ देख रहे हैं? सीधे आपके अष्टम में देखिए। तो लॉटरी, सट्टा, जुआ ऐसा कोई काम करते हैं तो उनसे भी धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। बुध की अंतर प्रत्यंतर आपको दे जाती है, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है। तो बुध की पोजीशन ये है, देखिए। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, कब? 2 तारीख तक थे, 2 तारीख यानी स्टार्टिंग ऑफ जून। तो 2 के बाद मंगल जब यहाँ थे, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाते हैं, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं। बताया था मैंने पिछली बार, मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर हो तो बहनें 2 तारीख तक जो है कंसीव करना अवॉइड करें। अब यहाँ मंगल आ गए मंथ की स्टार्टिंग में, कहाँ? 12th हाउस में देख किसे रहा है? 6th हाउस का। आपको लिटिगेशन का योग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। किससे? कहाँ देख रहा है? यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। स्पाउस वाले खाने से, स्पाउस की साइड से भी लिटिगेशन का योग बनाएगा। आपका मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो 2 तारीख के बाद आपको, यहाँ भी जब मंगल था तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना था और लिटिगेशन से बचना था, ये ध्यान रखें। 12th हाउस में मंगल आपको थोड़ा परेशान करेगा, मन को विचलित करेगा। मालिक किसका है? 1 और 8 का है। स्पाउस के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, स्पाउस की ओर से चीजों के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने? देखिए, आपके 3rd हाउस में देखा टेम्परामेंट वाले खाने को, क्या लिखा है? 4 4 यानी कर्क। आप जानते हैं कि मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है। अपने नीच की राशि को देख रहा है, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, आपका टेम्परामेंट बढ़ा देगा। बीपी संबंधी समस्याओं से बच के रहें, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बच रहे हैं, ठंडे दिमाग से। लिटिगेशन, स्पाउस से आर्गुमेंट के थ्रू आपका जो है वो टेम्परामेंट बढ़ाएगा। अब मंगल महाराज देख रहे हैं आपके यहाँ, कहाँ? 6th हाउस को बताया मैंने आपको, लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, एनिमीज से बचना है, घात करने वाले दुश्मनों से बचना है। इस समय मंगल देख रहा है शुक्र की राशि को, अपोजिट जेंडर की साइड से घात का योग बनता है। मंगल महाराज की दृष्टि कहाँ है? यहाँ बैठ के आपके स्पाउस वाले खाने में। पार्टनरशिप में इस समय नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूँ, थोड़ी हलचल आएगी, थोड़ी ऊंच नीच जाएगी, उससे बच के रहना है। तो ये आपके धन प्राप्ति का कहाँ कहाँ योग बनता है बताया मैंने। यदि आपकी शनि में मंगल की, मंगल में शनि की, या शनि में बुध की, बुध में शनि की, या शनि में राहु की, राहु में शनि की, ऐसा कोई अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो इसी कुंडली में एक जातक नीच काम से बहुत पैसा कमाता है, याद रखिएगा। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से काम नीच काम होते हैं, देखें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन। चंद्रमा देखिए आपका, हमने कहा राहु देव बैठे हैं यहाँ, 1 2 28 29 30 चंद्रमा यहाँ आया, 15 16 को यहाँ आया। तो क्या हुआ? यहाँ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया, वहां आया, राहु ने ग्रहण लगा दिया। आपके मन पे, आपके भाई बहनों की साइड पे, टेम्परामेंट पे ग्रहण लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठंडे दिमाग से चलना है। कब? 1st 2nd 28 29 30 को और 15 16 को। संतान पक्ष में ऊंच नीच ले आएगा। यदि आपका जो है बुध में केतु चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 15 16 को, 1 2 28 29 30 को वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें हमें अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, बच्चों का चोट चपाट का योग बनता है। मंगल राहु दोनों यहाँ देख रहे थे, हालांकि मंगल हट गया है 2 तारीख को। फिर चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो ये ग्रहण योग से, फ्लक्चुएशन से, चंद्रमा भी देखेगा, केतु भी देखेगा, कहाँ? आपके संतान वाले खाने को, वहाँ फ्लक्चुएशन ले आएगा। उससे बचना है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान रखना है इस समय। उसके बाद आपने कहा साहब 5 6 7 को यहाँ आया चंद्रमा,
20-21 को यहाँ आया, 20-21 को यहाँ आया, वृश्चिक में चंद्रमा आया नीच का हो गया, आपका 5-6-7 यहाँ आया, विश्व राशि में उच्च का हो गया। दोनों केस में आपके स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट का मजबूत योग बनाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में यदि है तो आर्गुमेंट के योग बनाएगा। तो स्पाउस से आर्गुमेंट अवॉइड करना है आपने इस समय। यहाँ पे 10th और 11th को आया, जैसे ही 10 और 11 को चंद्रमा आया कर्क पे, क्या होता है कि गोचर के हिसाब से सडन, क्षणिक, आंशिक केमद्रुम की शेड आ जाती है, केमद्रुम योग की शेड आती है। तो 10th और 11th को आपको ध्यान रखना है फ्लक्चुएशन का। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है, फिर से बोल दूं, यदि आपकी मंगल में बृहस्पति चल रही है या बृहस्पति में मंगल चल रही है, चंद्रमा की शेड, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है उसमें, ये 3 कॉम्बिनेशन है, 10 और 11 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। ध्यान रखना है, केमद्रुम की शेड आ जाती है। और 10, 11, 24, 25 को लेकिन धन प्राप्ति का झटके में योग बनाएगा। और जो भी जो है वो लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं उनके लिए 24, 25, 26, 27 ये तारीख बेहतर रहेंगी। यानी कि 26, 27 को आपको झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन 12, 13, 14 को और 26, 27 को आपको अपने स्थान में, कर्म क्षेत्र में या जहां रहते हैं निवास क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा। 17, 18, 19 को आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। देखिए 3 और 4 को झटके में एक्सपेंडिचर होगा, अपनी जेब से पैसा निकालना नहीं है बाहर आपने इस समय। 8 और 9 को यहाँ बैठेगा और उसके बाद 22, 23 को यहाँ बैठेगा। 8, 9 और 22, 23 को यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, ऐसा योग बनता है। तो वृष लग्न वालों, आपको आने वाला मंथ जून धन देने का योग बनाता है। फिर से कह दूं, 4 ग्रह साथ बैठे हैं, यदि सूर्य के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप तुरंत भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं जब तक सूर्यदेव यहां से हट न जाएं। खासकर सूर्य और शुक्र चल रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में, यदि हलचल है तो सूर्यदेव को जब तक जल चढ़ाएं जब तक शुक्र और सूर्य एक साथ से हट न जाएं, अलग न हो जाएं। मैंने बताया हुआ है आपको कि बृहस्पति भी जो है वो अस्त होने की पोजीशन पे हैं और शुक्र महाराज भी अस्त होने की पोजीशन पे हैं, बेहतर कामों पर रोक लग जाती है इस समय। तो यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।